हेलो फ्रेंड्स, आज के पार्ट 2 में आपका स्वागत है और इसमें हम कराएंगे एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्या फाइंड करना है, जो नंबर है वो प्रोडक्ट होना चाहिए ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर का। ठीक है, तो पहला नंबर क्या दिया है 140। ठीक है, 140 किससे जाएगा 270 का 140। ठीक है, फिर 70 किससे जाएगा 2 इंटू 35 का, फिर 35 किससे जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा 5 से, 5 7 से 35, 7 किससे जाएगा, 7 खुद से जाएगा, 7 1 से 7। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 5 इंटू 7 और इसको 2 स्क्वायर, इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको स्क्वायर में लिखेंगे। और सेकेंड क्वेश्चन है क्या है 156। ठीक है, 156 किससे जाएगा 2 7 जा 278 से कट जाएगा 156 और ये 78 किससे जाएगा 2 इंटू 39 जा। ठीक है, और फिर 39 3 से जाएगा, 3 1 सा 3 3 3 सा 9, फिर 13 तो खुद से ही जाएगा, 13 1 जा 13 13 1 जा 13। तो हमें इसको ऐसे लिखना है 156 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये दो वैल्यू को एक साथ लिखने का। ठीक है, तो हमें बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे 156 ऐसे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 3825। इसे करते हैं 3825, ये ऑड नंबर है तो इवन से तो जाएगा नहीं, फिर डायरेक्ट 3 से काटेंगे। 3 1 for 3 ना, 3 2 जा 6, 3 7 जा 20, 3 5 जा 15। ठीक है, और इसके बाद वापस 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12 ना, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से तो जाने से रहा क्योंकि आखिरी में 5 है तो 5 से डायरेक्ट जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ठीक है, 85 वापस 5 से चला जाएगा, 5 17 जा 85। ठीक है, 17 तो खुद से ही जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है, 17 1 जा 17। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन है 5005 का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, ये ऑड नंबर है तो ये डायरेक्ट 5 से जाएगा। ठीक है, तो 5 1 सा 5 001। ठीक है, 1001 डायरेक्ट किससे जाएगा 7 से, 7 इंटू 143 सा 1001। फिर उसके बाद क्या 11 से 11 इंटू 13 टाइम्स करेंगे तो 143 आ जाएगा और 13 खुद से ही जाएगा, 13 1 से 13। इसको कैसे लिखेंगे 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आ गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है 7429 का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, इसे देखते हैं 7429। ठीक है, 7429 डायरेक्ट 17 से जाएगा, 17 इंटू 437। ठीक है, और 437 19 को 23 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो 23 तो खुद से ही जाएगा, 23 1 सा 23। ये कैसे आए, इसको कैसे लिखेंगे 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसका मतलब क्या दिया है, ये जो दो वैल्यू दी है इनका एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल टू आता है कि नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये इसका प्रोडक्ट निकालना है 26 का और 91 का। ठीक है, 26 का और 91 का। ठीक है, तो 26 किससे जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 13 तो 13 से जाएगा, 13 1 for 13। फिर 91 किससे जाएगा 7 से, 7 इंटू 13 था 13 इंटू 1 था। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे 26 इंटू 91 is equal to 2 into 13, 7 into 13।
तो इसमें कॉमन पॉइंट आता है ना जो दोनों में, वो होता है इसका HCF। तो इसकी HCF वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, HCF वैल्यू आ जाएगी 13। और फिर इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम। एलसीएम कॉमन वैल्यू को 1 टाइम्स लिखते हैं और ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। तो कितना आएगा 182, ठीक है। एलसीएम 182 आ गया। तो मैंने क्वेश्चन में पहले बताया था हमें प्रूफ क्या करना है, इसका HCF और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो इन दोनों के इक्वल टू आना चाहिए। तो 26 इंटू 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2336 आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू 26 इंटू 91, ये तो 2336 आ रहा है, ठीक है। तो 182 से 13 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2336। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इट इज प्रूफ that HCF and into LCM product of the two number, ये प्रूफ हो गया, 2 नंबर्स, ठीक है। सेकेंड हमें किसका प्रूफ करना है 510 एंड 92 का प्रूफ करना है कि HCF और LCM इन दोनों के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहां इधर चेंज कर देंगे, इधर डाल देंगे 510 इंटू 92। तो सबसे पहले 510 का प्रोडक्ट निकालेंगे, 510 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 का 510 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से जाने से रहा, तो इसको किससे काटेंगे, इसको काटेंगे 3 से, 3 इंटू 85 का, ठीक है। और 85 डायरेक्ट 5 इंटू 17 से कट जाएगा, ठीक है। तो 17 से कटेगा, ये आ गया। और फिर इसके बाद 92 का भी निकाल देते हैं प्रोडक्ट, 92 2 इंटू 46 जा 2 2 4 2 3 6 ना, 23 तो 23 से ही कटेगा, 23 1 था 23। इसको लिखते हैं इधर 510 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 को कैसे लेंगे 2 स्क्वायर इंटू 23, ठीक है। तो स्क्वायर में लिखते हैं 2 लिख देते हैं इधर, ठीक है। तो हमें इसका HCF फाइंड करना है। HCF क्या होता है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2 है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो ये हमारा HCF क्या हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा 2, HCF आ गया 2, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है LCM निकालना है। LCM इक्वल टू जो कॉमन आ रहा है उसे 1 टाइम्स लिखना है, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम के पे फाइंड करते हैं, जो कॉमन है उसे 1 टाइम्स लिखते हैं। तो 2 कॉमन है 1 टाइम्स, उसके बाद सारी वैल्यू लिखने का। 3 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 23460 एलसीएम, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना था, इसका एलसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है कि नहीं। तो चलो देखते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 510 इंटू 92। इसकी वैल्यू आ जाएगी 46920, ठीक है, 46920। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 23460 का 2 से, तो इसकी वैल्यू भी इसके इक्वल टू आ जाएगी 46920, ठीक है। तो ये हमारा दोनों एक दूसरे के इक्वल टू प्रूफ हो गया है। तो लिखने का
हियर इट इज प्रूफ दैट HCF and LCM is product of the two numbers. ठीक है, two numbers. थ्री थ्री सिक्स इंटू 54 हमें क्या फाइंड करना है? जो ये जो टू नंबर्स है ये इन दोनों के HCF और LCM के इक्वल टू आने चाहिए. तो सबसे पहले 336 का प्रोडक्ट निकालेंगे. 2 से जाएगा 2 इंटू 168 336. ठीक है, फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 8. ठीक है, 2 4 जा 8 2 2 जा 42 किससे कट जाएगा? 21 से. और 21 किससे कटेगा? 3 से. 3 7 जा 21. ठीक है, 7 किससे कटेगा? 1 से. और इसके बाद 54 का भी निकालना है हमें. 54 2 इंटू 27 जा 54. और 27 ऑड नंबर्स है तो इवन से जाएगा नहीं, तो इसलिए इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे. 3 9 जा 27. ठीक है, और फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3. ठीक है, तो हमें इनको लिखना पड़ेगा अच्छे से. 336 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7. फिर 54 को लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. ठीक है, तो हमें HCF कैसे फाइंड करते हैं? जो दोनों में कॉमन होवे वो हमारा HCF हो जाएगा. तो इसमें 2 दोनों में आ रहा है और ये 3 1 टाइम्स दोनों में आ रहा है. तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 2 इंटू 3. तो HCF की वैल्यू भी आएगी 6. ठीक है, HCF की वैल्यू आ गई 6. अब हमें LCM फाइंड करना है. LCM फाइंड कैसे करते हैं? कॉमन वैल्यू है उन्हें 1 टाइम्स लिखते हैं. ये 2 दोनों में कॉमन है. 2 इंटू 3 दोनों में कॉमन है 3. और बाकी सारी वैल्यू लिख देने का. 2 3 टाइम इंटू 7. 2 3 टाइम्स इंटू 7. और नीचे में क्या बचा? 2 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3. तो LCM आ जाएगा हमारा 3024. ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था? ये जो दो नंबर्स है इनका प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल टू आना चाहिए, इसके HCF और LCM के. तो 336 इंटू 54 हमारी वैल्यू आ जाएगी 18144. ठीक है, तो जब 3024 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल टू आ रहा है. ठीक है, 18144. तो इधर ये हमारा प्रूफ हो गया. इधर लिखेंगे हैंस इट इज प्रूफ दैट HCF एंड LCM प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. ठीक है, ये प्रूफ हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर. ठीक है, तो सॉल्व करते हैं. पहला है 17 किससे जाएगा? खुद से ही जाएगा. 17 1 17. दूसरा क्या है? दूसरा है 23, वो भी खुद से ही जाएगा. 23 1 23. थर्ड क्या है? थर्ड है 29, वो किससे जाएगा? वो भी खुद से जाएगा. 29 1 29. तो हमें अब क्या निकालना है? 17 23 और 29 का HCF वैल्यू निकालनी है. ठीक है, 17 23 और 29. ठीक है, तो इसमें कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं आ रही है, पर हम अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो 1 सब में कॉमन आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी HCF वैल्यू क्या आ गई? 1. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? LCM कैसे निकालते हैं? तीनों को जो फैक्टर आते हैं उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं. 17 इंटू 23 इंटू 29. ठीक है, 1 तो 1 ही रहेगा. ठीक है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट 1 लिख देते हैं. ठीक है, फिर वैल्यू क्या आ जाएगी? इसके मल्टीप्लाई कर 1339. ठीक है, और ये आ गई हमारी LCM वैल्यू.
नंबर क्या है 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालना है हमें किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले 8 का निकालते हैं। 8 का 2 4 8, 2 2 4, ठीक है, 2 1 2। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है 9, 9 डायरेक्ट 3 से हो जाएगा, 3 3 9, 3 1 3, और 25 डायरेक्ट 5 से हो जाएगा, 25 5 5 25, 5 1 5, ठीक है। तो हमें इसका HCF निकालना है 8, 9 और 25, ठीक है। इसकी वैल्यू है 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये इसकी क्या आएगी 3 इंटू 3, और 25 की आएगी 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसमें देखना है हमें कॉमन क्या है, पर कॉमन कुछ भी नहीं है, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कॉमन आ जाएगा। तो हमारी HCF वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 सब में आ गया, HCF वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो हमें इसका LCM भी निकालना है, जैसा क्वेश्चन में कहा है HCF निकाल दिया है, तो LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालते हैं, ये सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है एक दूसरे के साथ। 2 इंटू 2 कितनी बार है, 3 टाइम्स, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने से, तो इसमें कितना है 3 2 टाइम्स है, 3 इंटू 3, और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 5 इंटू 5। तो हमारी LCM वैल्यू इधर कितनी आ जाएगी 1800, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमने कहा था LCM और HCF दोनों फाइंड कर दिया, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है HCF 306,657 का कितना दिया है, 9 दिया है, और हमें फाइंड क्या करना है, LCM फाइंड करना है 306,657 का। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 306 इंटू 657 इक्वल टू HCF कॉमा LCM, ठीक है। तो HCF वैल्यू क्या आई है हमारी यहाँ पे 9, तो इसे 657 इजिकल HCF वैल्यू कितनी दी है 9, ठीक है। 9 इंटू LCM, हमें LCM फाइंड करना है, तो ये कहा नीचे आ जाएगा दोनों के। तो LCM इक्वल टू 306,65 अपॉन 9, ठीक है, 9 आ जाएगा। फिर 9 इंटू 34 से कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ गया, LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 65, 34 इंटू 657, और 657 आएगा इधर। तो वैल्यू आ जाएगी हमारी LCM की 22338, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन है चेक वेदर 6 raised to n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इसमें हमें क्या चेक करना है, ये जो n है इसकी जगह नेचुरल नंबर डालने से 1 2 3, और हमें देखना है कि आखिरी डिजिट है जो 0 आ रहा है कि नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, आंसर नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 4 5 से लेके इंफिनिट तक जाते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। तो 6 raised to पहले किसका चेक करेंगे, 6 raised to 1 का चेक करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 6। फिर जब 6 raised to स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू 36, और जब 6 क्यूब का करेंगे, ये इसको ये n है ना यहाँ पुट करने का, 6 raised to क्यूब का करेंगे 216, ठीक है। और जब 6 raised to 4 का करेंगे तो वैल्यू आएगी 1296, ठीक है। पर इसमें कहीं भी 0 से एंड तो नहीं होगा, क्या लिखा है, एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो ये क्या, ये रॉन्ग हो जाएगा। therefore 6 raised to n कैन नॉट एंड विथ डिजिट, ये प्रूफ कर दिया है हमने, नॉट एंड विथ डिजिट विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे नेचुरल नंबर। इस नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 to 13 प्लस 13, और जो सेकंड वैल्यू है ये कॉम्पोजिट नंबर है कि नहीं हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे 2 है ना, तो 2 से जाएगा और 1 से जाएगा, तो लेकिन जो कॉम्पोजिट नंबर होता है वो 2 वैल्यू से ज्यादा वैल्यू से जाना चाहिए, तो वो कॉम्पोजिट नंबर, जैसे 8 2 से जाएगा, 1 से जाएगा, 4 से जाएगा और खुद 8 से भी जाएगा, तो ये 8 है जो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो जो इसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, प्लस 13, तो इसमें 13 कॉमन आएगा, 13 कॉमन आएगा तो वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है।
तो अंदर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 प्लस 1 78। तो ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम साइड में, 78 का साइड में प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू 39 फिर 3 इंटू 13 सा, ठीक है 3 इंटू 13 सा, फिर 13 किससे आएगा, 13 खुद 1 से जाएगा, 13 1 13। तो इसको कैसे लिखेंगे 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है इंटू 1। तो ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो गया, कॉम्पोजिट नंबर प्रूफ हो गया। ठीक है, और सेकेंड वैल्यू क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें कॉमन क्या है 5 वैल्यू, तो 5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू है। और तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 इंटू 1008 प्लस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 5 इंटू 1009। तो इधर हमारा ये ईयर द जो कॉम्पोजिट ईयर इट इज प्रूफ दैट इट इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, इधर हमारा ये एक्सप्लेन कर दिया कॉम्पोजिट नंबर। सेवन क्वेश्चन में दिया है एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ग्राउंड के पास, ग्राउंड के कोने कोने, और जो सोनिया है वो 18 मिनट लेती है, 18 मिनट्स लेती है इसको 1 राउंड कंप्लीट करने में, बट जो रावी है वो 12 मिनट में कंप्लीट करता है। लेकिन जब सोनिया और रवि एक जगह से स्टार्ट करेंगे तो ये लोग कितने मिनट्स बाद ये लोग एक दूसरे को मिल जाएंगे जैसे। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना है इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो पहले 18 का प्रोडक्ट निकालते हैं, 18 का 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। ठीक है, फिर ये रवि का निकाल देते हैं, रवि 12 मिनट, 2 6 सा 12, 2 3 सा 6, 3 1 सा 3। ठीक है, फिर इन दोनों का ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो इसमें एचसीएफ कॉमन वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू क्या आ रही है 2 और 3। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3, तो एचसीएफ वैल्यू आ गई 6। ठीक है, और अब यहाँ इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम होगा जो कॉमन वैल्यू है उसको 1 टाइम लिखते हैं 3 और 2, और बाकी सारी वैल्यू को लिखते हैं 3 इंटू 2, और बाकी इधर कितनी वैल्यू बची 3 और कितना है, और इधर सेकेंड में है 2। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। ठीक है, एलसीएम वैल्यू आ गई 36। तो इधर लिखने का रवि एंड सोनिया मीट्स इन 36 मिनट्स। ठीक है, 36 मिनट्स। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन।